चौधरी चरण सिंह विचार मंच संस्था द्वारा किसान छात्रावास नवलगढ़ में किसानों के मसीहा एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती मनाई गई। साथ ही विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीकर, झुंझुनू और जयपुर की टीमों द्वारा 691 ब्लड यूनिट संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह विचार मंच संस्था अध्यक्ष न्यामीचंद मिथारवाल, सचिव मुकेश रिनवा, कोषाध्यक्ष महिपाल पूनिया, कार्यकारिणी सदस्य अमित ढाका, मंजीत सुंदर, विजय शेषमा, विकास अधिकारी संदीप डूमरा, अजब सिंह कैरू, सतपाल कैरू, विकास दूत, सुनील खेदर, राष्ट्रीय लोकदल नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष चौधरी पाल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष शीशराम खीचड़, बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक शीशराम सिलोलिया आदि हजारों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर किसान छात्रावास के अंदर चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के ऊपर यहाँ रक्तदान शिविर का प्रोग्राम किया गया है। इसके बारे में यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, यस। आज चौधरी चरण सिंह जी के 120वें जन्मदिवस के ऊपर पर किसान छात्रावास नवलगढ़ में उनके जन्मदिन के ऊपर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर काफ़ी संख्या में लोग, करीब 1500 के आसपास पर्सन्स यहाँ पे उपस्थित हुए और 500 से अबो यूनिट ब्लड की यहाँ कलेक्ट की गई, जिसके अंदर चौधरी चरण सिंह, क्योंकि हम शोषित मजदूर और किसान वर्ग के मसीहा थे, उनका कहना था कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत खलियान और गाँव से होकर निकलता है। आज चौधरी चरण सिंह के विचारों को जानने की ज़रूरत है। यदि हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को जानें और उनके साथ साथ दूसरे महापुरुषों के विचारों को भी समाज में फैलाएं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे सभी महापुरुषों में एक ही समानता थी। वो कहा करते थे कि उनका यही कहा करते थे कि जो लोग शोषित हैं, 90% लोग जो शोषित वर्ग है, उन सबको एक साथ आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उनको इस देश की राजपाट, धन दौलत और संसाधनों के अंदर 90% उनकी संख्या के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, उन सब का हमारे महापुरुष यही कह के गए थे कि देशवासियों मुश्किल से ये कारवान, इस देश राष्ट्र निर्माण का कारवान यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं, और इस कारवान को कम से कम अगर आप लोग आगे नहीं ले जा सको तो पीछे भी नहीं जाने दीजिएगा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके विचारों को हम जिंदा रखें और जिंदा रखते हुए और इस समाज के अंदर युवाओं को जागृत करें, उनके विचारों को आगे ले जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे देश को हम आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि उन्हीं महापुरुषों की नींव पर हमारे देश की पूरी नींव रखी गई है। और उसको अगर उनके विचारों को आगे ले जाएंगे तो निश्चित रूप से देश के अंदर शोषित, गरीब, मजदूर, किसान, मजदूर, इन लोगों का हम भला कर पाएंगे। क्योंकि एक गरीब की लड़ाई केवल गरीब ही लड़ सकता है, अमीर का बच्चा कभी नहीं सच्चा। इसलिए हर महापुरुष की जयंती हमको समय समय पर मनाती रहनी चाहिए, उनके विचारों को याद करना चाहिए। इसी के साथ यही मैं शब्द कह करके अपनी बात फिनिश करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शीशराम खिच्चड़, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल झुंझुनू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीशराम सिलोलिया। चैनल भारत देश हमारा चैनल है, इसको अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देश में दो बड़ी विचारधारा है। एक नंबर की विचारधारा तो में संयम रचा जाता, दूसरी विचारधारा है चौधरी चरण सिंह की, अम्बेडकर की, सर छोटू राम की राखी। बाद की पहली विचारधारा ये भी का माँ शिव और पार्वती की भी के बाद में राम और सीता और रावण की भी के बाद में पांडवा में ही अर्जुन और कर्ण की लड़ाई। और चौथो संयम रचो गयो हो 1192 के माए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद तो रचो, और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की छोरी उठा के ले गयो 1192। आता नहीं मैं तो कठे ही कौन पड़ी कि वो गलत काम है।
कोई बोला जो कोई खर्चा चन्नी जाम और बिको आज तक भुगतान हो रहा है। अपना तो 1192 लेके 750 1900 ईस्वी तक पगी गुण टिकट आई ये देश का ये टिकट आई तो मन बता हम तो मैदान में नहीं आउट होगा क्लीन बोल्ट लेकिन बोला करना क्लीन बोल्ट भैया क्लीन बोल्ट है। अब इम अंतर कठे शाही का मान तो छोटू राम चरण सिंह बाबा अम्बेडकर आया दिन आयो मैं एक दिन खतौली गाय के थोड़े दिन पहले की बात थी। भट्ठा का किसान अमेरिका के किसानों का मुकाबला का किसान नोट करना आप मेरी बात। चाहे पंजाब चले जाओ आज 300 साल पहले पंजाब का आदमी कटे चला गया कनाडा ऑस्ट्रेलिया फ्रांस अमेरिका थाने हर जगह भी को आदमी ला दो कारण कि जितनी भी लड़ाई हुई बस पंजाब में ही उद्गम स्थल जितना भी लड़ाइयों का था सब हमारा वहीं पर है और बस सब जाते हैं बस किसी बार में भट्ठे भी बाको बतो प्रभाव उरे के खे औरंगजेब करे औरंगजेब तो डोकलाम की सीमा बांध के आए राख लो बाकी बता दे डोकलाम की सीमा औरंगजेब की बनाई दी है याद रखना मेरी बात ये। और टोपी सीम की वो रोटी खाया करतो बीके पहली 1469 ईस्वी में तो गुरु नानक को एडा यार 1508 ईस्वी में बाबा जमेश्वर नाथ एडा दुनिया आपने धर्म ने तो पहली चेंज कर दिया विष्णु सा आपने में बने लगभग 95% बीके पहली औरंगजेब के पहली तो वह बनी का बीका तथ्य न अपन गलत मरोड़ की दे रहे हैं और सही कुछ भी नहीं है उनके कोई तथ्य सही नहीं तथ्यात्मक रिपोर्ट पढ़ा करो घाटो कटी घाटा का ही है आज बात घाटो है आप चौधरी छोटू राम सा लड़ाई बा किसान और मजदूर की लड़ाई वन अत्ता मजबूत कर दिया कि साधारण से अधिकारी हो बिन भी बोलन को दिया कर ये कोई छोटी बात नहीं थी वह बाका कानून बनाना नियम बनाना पंजाब के में और हरियाणा का में पंजाब के बाद में हरियाणा में 7 साल मुख्यमंत्री रही हो बंसीलाल उसके अंदर 4 गुना आमदनी बढ़ है 7 साल देख लो हरियाणा का माँ कट्ठे भी सड़क में मोड़ बने और बोलो मास्टर में मरोड़ को छोड़ूँ अब बात गलत तो कहना वो क्यों किया था वो आपने अपने समाज नीति करके था आई बात चरण सिंह वो भी यहाँ कई कानून बना के लाए हो जगह के मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान या दूसरा किसान बाकी ज़मीना का विवाद को नहीं दिया पूरे ज़मीना का इतना विवाद ही कि कोई भी कांग्रेस को उरे मिल जाए है ना बिन खड़ा भी FIR दर्ज करा देते इतने गंदे काम है मिल जाएगा मेरे तो आज समझूँ को नहीं आ रही कि SDM MLA है कि MLA SDM है कठे जरूरत है क्वालिटी SDM क्वालिटी की तो जरूरत ही बनी मैं तो मान नहीं बनी ओके भी को पहले भी करना वह भी आपकी मर्जी होती है ढाई ज़मीन की कोई नहीं 1936-37 में पहली पैमाइश हड़ी है और 1956 में राजस्थान राजस्व दे नियम बने ढाई 1936-37 वाली जमीन ने कट्ठे तब्दीली देखी है कि आपने दादा बाकी बाकी की साई की जमीन और भी कमा आपको आप पाना उठा के देखा है यार तेरे भाई की ज़मीन तो भी का नाम फिर है मैं क्या करूँ है कोर्ट में SDM में दावा करूँ यार गलती मेरी है ये दावा करूँ SDM हमारे के लिए फिर MLA कहीं जाओ वो MLA जितनी देर ना खजना कोई नहीं अब बोलो MLA SDM कोई हैसियत नहीं है आपने राजस्थान में इनको कोई मतलब नहीं आपने चूसने को काम था बरो कत्ता केस होता हूँ कई हजार केस आपने किसाना का जब कोर्ट में चल रहे हैं कोई 15 साल में चल रहे 20 साल थारी सुनेड़ी होगी 50 साल निकल गया फैसला करेंगे SDM कोर्ट में फैसला हुआ ही कि वो भी तो SDM दे दिया SDM वापस कर दिया बोर्ड में भेज दोगे बोर्ड नाल वापस यार होती है जो थार पावर कागजा निकाल लेगा कागजा ने जब्त करेगा जब्त करके दिखाई कोई नाच उल्टो कंती भी को फैसलो दिंगा ही बने
आपने साथ हो रही है बदमाश। 1 मिनट 5 मिनट को कार्ड है, एक बार 5 मिनट रुक जाओ आप। चौधरी चरण सिंह एक ही एक विचारधारा को हो आदमी बिकने एक बार एक आदमी मिलने चले गए वो उल्टो घर गए बिना कोई बोलो बने गाँव का बोले यार तू बोल रहा क्या बने 5-6 दिन निकल गया फिर दिन ज़्यादा खबी करी बोले यार क्या बोलना देखो मुंडो चरण सिंह बात करे आप थारों करी जाएगी। अब बोले थारों थोड़ी करी जाएगी ये बात, मतलब अब तो भी आदमी के भी चरण सिंह को दिमाग के माँ। चरण सिंह ने एक बार सत्यपाल मल्लिक के गयो बोले बाबा पिसा दे बोले केकरा है बोले करा कि संजय के लिए चाहिए गेला न हो कि बोले आ देखा तेरी माँ है ना वो कुर्ती फाट लो कि बा बल्टी बनाती बोले पिसा के थे यार बहुत कंजूस है बंदा।